के साथ जंग हो सकती है, सुलह नहीं। ये बात कौन सी किताब के चाहे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरत मोहम्मद में पढ़ो, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद अगर ये नहीं मानते तो इनके सर कलम कर दो। अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। गलत नहीं है कुरान पाक की बात। हाँ, बहरहाल ठीक है, गलत इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह ताला ने जंग लड़ने के लिए आप सरकार को कहा था तो जंग हुई। उस सिचुएशन के ऊपर थी, उस सिचुएशन के ऊपर आप मुझे बताएं, बताओ। मुझे बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ ट्रेड नहीं की, उनके साथ लेन देन नहीं किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार के साथ उनको फतह करने के बाद उनको छोड़ा, पहले भी करते रहे लेकिन मानने की बात है कि बात बताएं। जब वो किला फतेह आप हुआ, वसल्लम ने ना पहले जंग के ऊपर, लड़ाई के ऊपर जोर नहीं किया, अपने अखलाक से लोगों को मुतासिर किया है, लोगों को मुतासिर किया। उसके बाद लोगों ने अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि कफार को कहाँ देखो वहाँ पर मारो। काफिर के साथ जब हद से बढ़ जाती हैं, फिर आपको अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि हाँ, कि उनके साथ हमें सुलह कर लेनी चाहिए। तो आपने कहा जी कि काफिर के साथ सुलह नहीं हो सकती। ये सोच सही है? नहीं थी। इसी सोच की वजह से तो हम पीछे बिल्कुल मान लेते हैं, ठीक है, वो भी बात आपकी बेहतर है। बिल्कुल आप जिस सेंस में कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमें पहले चाहिए कि हम कहें कि जंग ही करनी, जंग बेहतर जंगे नहीं क्यों है। करनी है? जंग जंग नहीं के लिए हमारे पास है क्या? खाने के लिए कुछ है नहीं है। कि वसाइल नहीं है, जंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये अगर सुलह के साथ ही मामला चलता है तो इससे बेहतर कोई भी नहीं। जंग के चक्रों में तो हमने बांग्लादेश से अलग हो गए हैं। हाँ, बांग्लादेश अब जंगों से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें ये सोच से भी बाहर निकलना पड़ेगा कि वो दुश्मन है, वो कफारों से दोस्ती नहीं हो सकती। मेरे नबी ने दुनिया में मिसाल कायम कर दिया, ये कह के कि हर मुल्क के साथ ट्रेड की, ना देखा कफार ने देखा यहूदी। यार जब आपका फायदा है, दुनिया का कानून है, दुनिया का कानून है कि आप अगर दूसरे से खुद को अफजल रहे समझेंगे तो आप नहीं रहेंगे। हमने सबको इक्वल लेके चलना, वो सबसे बराबर नेकी और सबसे अच्छी चीज़ ये इखलाक, हुस्न इखलाक। अगर इखलाक के साथ सारा कुछ जीता जाता है तो फिर तो मसला ही नहीं है। पहले जो आपने स्टेटमेंट दी आप उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। वो भी बात तो दुरुस्त है। ये कौन सी बात? दुश्मन के साथ, दुश्मन जो है ना, अगर वो आपसे एक तो आपकी बात नहीं मानता है, कलमा हक नहीं पढ़ता है, वो दौर की बात करूँ तो फिर तो दुश्मन के साथ जंगी है। अगर नहीं हक नहीं के साथ अगर सुलह कर ली है तो फिर एग्जाम्पल का नॉन मुस्लिम आता है यहाँ पर एक नॉन मुस्लिम आता, वो कहता कि मैं इस्लाम नहीं कबूल करता। सुन ले, यहाँ पर एक नॉन मुस्लिम आता, वो कहता मैं इस्लाम कबूल नहीं करता, मुझे मेरा मज़हब अच्छा लगता। फिर तो फिर उसके हाल पे भी छोड़ा जा सकता है। हर सूरत में जंग ही तो नहीं है, जंग का मसला तो नहीं है। यही तो बात करनी है। हाँ, ये बात बेहतर है। इस्लाम जबर का नाम भी है। इस्लाम के दीन में ना कोई दीन में लचक नहीं है कि आप किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान कर ले। उसको दावत दें अपने अखलाक के साथ, अपने ईमान के साथ, कि वो आपसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर ले। फॉर एग्जांपल ये नॉन मुस्लिम भाई है, ये मेरे साथ अगर इस्लाम लेता, मैं कहता हूँ चल पीछे हो, तू गैर मुस्लिम है, वो कभी मुझसे मुतासिर नहीं होगा कि मुसलमान ऐसे हैं। हालांकि मेरे पास आए, मैं इसको गले लगाऊँ, वो परेशान हो जाए कि ये मुसलमान है, उनका अखलाक मुसलमान बनकर ऐसा हो गया है, तो कैसा दीन होगा ये कि मैं गैर मतलब का हूँ लेकिन मेरे साथ इस तरह से मिल रहा है जैसे अपने भाइयों को मिल रहा है। वो मुतासिर होकर हमने हिंदुओं को, आज हमने ईसाइयों को अलग किया। ईसाइयों के लिए स्पेशल नौकरियां रखी चूड़ों की, अस्पतालों के अंदर साफ सफाई करने की। आप मुझे गैर मुस्लिम ही रहे हैं। हम ये कहते हैं कि यहाँ पर सबको इंसाफ दिया जाता है, सब बराबरी में। आप बताएं। तो कोई भी नहीं ना छोड़ता। नहीं, ये बात है। आप दुनिया की हिस्ट्री निकाल कर देख लें, मुझे कोई एक इंसान दिखा दे कि जो मुसलमान हो और किसी गैर मुस्लिम की बातों में आकर या उससे मुतासर होकर गैर मुस्लिम हो गया हो। मैंने 1000 लोग देखे हैं जो गैर मुस्लिम हैं, मुसलमानों का अखलाक ईमान देकर मुसलमान हो गए हैं। देख कर ही तो मुसलमान हुए हैं। और पहले कितने थे मुसलमान? पहले काफ़ी थे। आपने तारक बिन ज़िया का वाक़या सुनिया है मेरे ख्याल से। आपने तारक बिन ज़िया का वाक़या सुना होगा कि मुसलमानों की तादाद कम थी, सलीबी ज़्यादा थे। उन्होंने हमला करना था मुसलमानों के ऊपर। जो तारक बिन ज़िया है ना, वो मुसलमानों का सिपा सलार था। अब उनको पता था कि ये मुसलमान कम है, ये बजाय कि भाग जाए मुसलमान सलीबी हम पर हमला कर हम हमारे एरिया के ऊपर कब्जा कर बैठ जाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने टशियाँ ली और सलीबियों की जगह पे चले गए, समुद्र क्रॉस किया, उनकी जगह पर चले गए और उधर जाकर ना अपनी कश्तियों को आग लगा दी और मुसलमानों को तरीक़ी अल्फाज के कि आपके ऊपर मरना वाजिब हो गया है, मरना वाजिब हो गया, यहाँ डूब कर मर जाओ, यहाँ लड़ कर मर जाओ। डूबोगे भागोगे तो यकीनन मर जाओगे, अगर लड़ोगे आप तो उम्मीद है कि आप बच जाओगे।
तो तारीख ने लिखा है कि गिनती के मुसलमानों ने हज़ारों की तादाद में जो सलीबी थे उनको भगा दिया था। तारिक बिन ज़ियाद, तब हम में ईमान मजबूत था, आज हम में ईमान नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये तकरीबन होगी कोई 14-15वीं सेंचुरी की बात होगी, लेकिन अब की जो सेंचुरी की रिक्वायर्ड है ना, ये तालीम है, हाँ जी। एजुकेशन है। एजुकेशन, हम वही पुरानी सोच को लेकर बैठे हैं, घोड़ों में जंगे करेंगे, एटम बम बांधेंगे, लड़ेंगे। अब आप मुझे बताएं, अभी के एजुकेशन रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान की अगर आप लिटरेसी रेट निकालेंगे, पाकिस्तान एजुकेशन के लिहाज से बहुत पीछे है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया, आज यहूदी कहते हैं कि वो यहूदी को हम नहीं मानते। आप यहूदी को नहीं मानते तो इंटरनेट का बाइकआउट करें, मोबाइल फ़ोन का बाइकआउट करें, सब चीज़ें उनकी बनाई हुई है। यहूदी चंद छोटा सा मुल्क पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। किस तरह से कर रहा है? वक्त के साथ साथ उसने अपने आप को बदला। हम वक्त के साथ साथ अपनी मेंटालिटी को चेंज नहीं कर रहे। क्या हम मुकाबला कर सकते हैं कि मौजूदा हालात भी चेंज ना करें, सोच भी चेंज ना करें? वो वहाँ पर एटम बम से दुनिया की टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं चुटकी बजाते। किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पर इस चीज़ का खौफ नहीं कि वो कुफर करेगी, इस्लाम छोड़ देगी। मुझे अपने उम्मत पर दो चीज़ों का खौफ है। एक औलाद, मेरी उम्मत की दो कमज़ोरियाँ होंगी, एक औलाद, दूसरा पैसा। पैसा बनाएंगे, औलाद बनाएंगे। हाँ आ गया, बताएं, वही वक्त आया कि नहीं आया? और वही बात हर आदमी जिससे पूछेंगे वही कहेगा कि हुक्मरान हुक्मरान। बात उन पे ही आकर ख़त्म होती है। जो घर का सरबरा होता है ना, हमारे घर है मुल्क पाकिस्तान, हमारे घर के जो सरबरा जो भी बैठता है, कुछ अच्छे भी होंगे, पहले अच्छे थे जब तरक्की थी, काम करते थे हर चीज़। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन अब गलत है, मैं गलत? कोई भी नहीं है। शायद कोई अल्लाह भेज दे या कोई इनमें से ही अच्छा हो जाए। दुआ करें, दुआ करें। जरा एक मिनट आए तो जी 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 बताएं बताएं क्या कह रहे हैं? मैं उनके साथ हूँ। नीचे तो उतरे, मैं आप बड़े ऊंचे हैं। मैं बहुत ऊंचा हूँ भाईजान। बात ये है, देखें, बात मैंने मुख्तसर करनी है। जी जी मुख्तसर करें। आप कुरान पाक पढ़े हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ। सूरत अल-बकरा में आपको पता है कि क्या कहा गया है? क्या कहा गया? ईसाई, इंसारा और यहूदा कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। तो दुश्मन भी कहा, दुश्मन भाई मेरे बात सुनो, जो अंतर से तुम्हें जड़े तुम्हारी काट रहा है वो तुम्हारा दुश्मन कहाँ से है, वो दोस्त कहाँ से, मुझे बताओ। दुश्मन कहाँ से है, दोस्त कहाँ से है, तुम्हें नहीं समझ में आती। जड़े किस तरह से काट सकता है? वो ताकतवर है तो सीधी सी इतनी सी है सोने भाई, हमने जो है ना सिर्फ अपने मुफाद की खातिर हम कहीं पे भी घुस जाते हैं। अच्छा भाई किधर गया वो? भाई इधर आओ, आप इधर आओ। बात आप आओ, नहीं यहाँ पे आओ। इस भाई ने जो बात की है ना, मैं इसके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, कौन सी बात है? जो उसने कहा कभी जो है दूसरे के मतलब गैर मजहबी कभी काफर जो है मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। जड़ें काटेगा जब भी काटेगा। मैं तन के कह रहा हूँ, पूरे पंजाब में कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ। कहीं पे मेरी बात गलत है मुझे बता दो। अब आप मुझे बात बताएं, क्या दोस्त नहीं हो सकते? उनके साथ कदा ताल्लुक कर ले। बात सुनो, सुन लेना, उनके साथ ताल्लुक खत्म कर। यहाँ खड़ा सुन रहा हूँ आपकी बात। आप मुझे ये बताएं कि जो आप मुसलमान हैं, माशाल्लाह, आप इस बात से मुकरते हैं कि वो वहाँ पे लिखा गया या नहीं लिखा गया? कौन सी बात से? यही बात पे कि इंसारा, यहूदी और ईसाई कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। अच्छा, नहीं हो सकते। नहीं कहा गया। कहा गया। आप मेरी भी सुन लेना, अब मेरी भी सुन लो। हमारा जहाँ ईमान है, हमारा जहाँ ईमान है उस ताल्लुक खत्म कर देंगे उनसे। किस पे ताल्लुक की बात अलग है। अच्छा, दोस्त नहीं है कहा, दुश्मन है कहा? क्या? अगर दोस्त नहीं होते क्या दुश्मन होंगे? ओ यार भाई, अल्लाह के अरे भाई आप इंटरव्यू करने आए, बहस करने आए हो? भाई बहस करने नहीं आया। आप मुझ पे अपनी बहस न थोके। आप मुझ पे आप इस मजमे में से, अगर इस मजमे में से कोई बंदा कह दे कि मैं गलत कह रहा हूँ, मैं आप जैसे ही कहेंगे पेनल्टी भरने को तैयार हूँ। ये सुन गया क्या? मेरे भाई ये जो